शुमाली कश्मीर के रफियाबाद वाटरगाम डिवीजन में कामों में लापरवाही को लेकर के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आरएनबी ने बड़ी कार्रवाई की है। डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर रियाज अहमद भट्ट को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही एक ठेकेदार को वजह बताओ नोटिस दिया गया है। चीफ इंजीनियर आरएनबी शुमाली कश्मीर की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया कि सिविल सर्विस रूल्स 1956 के तहत कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल रफियाबाद डिवीज़न में लापरवाही करने वाले एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के वैसे कई सारे इलाके हैं जहां पे आम तौर पे इंतज़ामिया या फिर सरकारी मुलाजमीन की लापरवाही साफ तौर पे उजागर होती रही है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही मामला नहीं है बल्कि मुल्क के अलग अलग कोनों में आम तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी लापरवाही की खबरें या फिर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अब इंतज़ामिया या फिर आला अफसरान इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ नकेल कसने की तैयारी में है। फ़िलहाल रफियाबाद का इलाका जो कि बारामूला में पड़ता है और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। वजह है जो कामकाज या डेवलपमेंट की जो कामकाज हैं ख़ास तौर पे इस इलाके में वो उसके अंदर लापरवाही बढ़ती गई है। यही वजह है कि इससे जुड़े हुए जो ठेकेदार हैं, इससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी वजह बताओ नोटिस जारी किया गया, क्योंकि आम तौर पे वो टेंडर्स से जुड़े हुए होते हैं और जो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं यानी कि जो सरकार के ज़ेर नगी या फिर ज़ेर इंतज़ाम काम करते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल आरएनबी डिपार्टमेंट उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहा है जो ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी न किसी तरीके से लापरवाही में शामिल हुए हैं। शुमाली कश्मीर का रफियाबाद इलाका जो कि वाटरगाम डिवीज़न में जो काम चल रहे थे उसके अंदर लापरवाही बरती गई है और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि आरएनबी ने बड़ी कार्रवाई की है उन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो यहाँ लापरवाही करते हुए बरतते हुए नज़र आए। न सिर्फ लापरवाही बरतते हुए नजर आए बल्कि उनकी वजह से डेवलपमेंट के काम में कहीं न कहीं खलल पड़ा। मज़ीद जानकारी के लिए रुख करेंगे रफियाबाद का। गौहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौहर, क्या कुछ है पूरा मामला, ख़ास तौर पे रफियाबाद में जिस तरीके की खबर आ रही है वाटरगाम डिवीज़न में कामकाज और डेवलपमेंट के कामों में लापरवाही की? जी आमिर, आपको बताते चले कि अगर हम इस वक्त की बात करें जो यहाँ पर जुलाई अगस्त के महीने हैं तो यहाँ पर आरएनबी डिवीजन का काम जो है टॉप सीजन पे होता है कि हर एक गांव जहाँ पर रोड्स खराब है या पीएमजीएसवाई की बात करें तो यहाँ पर रोड्स की मैग्नेमाइजेशन इन दिनों में चल रही है। हर एक रोड की मैग्नेमाइजेशन इस वक्त यहाँ पर अगर गर्मी के मौसम में वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अगस्त 15 के बाद की बात करें तो वहाँ पर फिर सर्विस स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर रोड्स मैग्नेमाइज नहीं होते। तो कहीं न कहीं यही वो मौसम है जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो रोड्स है वो मैग्नेमाइज किए जाते हैं, रोड्स ठीक किए जाते हैं। तो उसी हवाले से अगर हम रफियाबाद डिवीजन की बात करें, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ वो आता है, तो वहाँ पर जो एक जेई है रियाज अहमद भट्ट, उनको आज यहाँ पर डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है जो काम में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही बरत रहा था। बिल्कुल वो काम में स्लो था। यहाँ पर हर एक वहाँ पर रफियाबाद डिवीजन में बहुत से जो रोड थे वो पेंडिंग थे, बहुत से काम जो पेंडिंग थे। तो उस हवाले से जो वहाँ पर जेई ड्यूटी था उसको यहाँ पर आज सस्पेंड किया गया है और उसको यहाँ पर अटैच किया गया है बारामूला सर्कल आरएनबी डिवीजन में। तो फिलहाल यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके खिलाफ भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की गई है और लगातार जो मुलाजिम शख्स इसमें जुड़े हैं, काम के लापरवाही में जुड़े हुए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल यहाँ पर गवर्नमेंट की यही चाह रही है जो भी यहाँ पर काम इस वक्त अप्रूव हुए हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन के लिए हुए या कोई भी गवर्नमेंट काम, उनमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हर एक यहाँ पर जो अफसर है उसको चौकस कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जितने अगर काम है अगर वो नहीं होते तो फिर जो है पैसा है ये लैप्स होता है, जिससे यहाँ पर आवाम को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो उस हवाले से यहाँ पर आरएनबी डिवीजन में भी यही उत्तरगाम में भी यही देखने को मिला। यहाँ पर कुछ काम लैप्स हुए हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की भी लापरवाही और जे जो है आरएनबी डिवीजन का, वहाँ पर रियाज अहमद भट्ट जो है उसको यहाँ पर फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और उसको अटैच कर दिया है बारामूला सर्कल आरएनबी डिपार्टमेंट में। तो फिलहाल और मुझे जानकारी के लिए यहाँ पर आना बाकी है, यहाँ पर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। जी आमिर, क्या सरकारी जो अफसरान हैं जिन्होंने कार्रवाई की है उनसे आपकी बात हुई, पता चल पाया कि आखिर किस तरह की लापरवाही थी? क्योंकि आमतौर पर जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है, लेकिन आरएनबी का ये फर्स्ट ऐसा कारनामा है जो कार्रवाई करते हुए अपने मुलाजमीन पर नजर आ रहा है।
बिल्कुल, अभी अगर हम आरएनबी डिवीजन की बात करें, जो आरएनबी डिवीजन के मतलब उन्होंने अभी यहाँ पर ये जानकारी दी है कि यहाँ पर एक उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर निकाला है, तो उस हवाले से यहाँ पर जो जेई है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और मजीद जो डिटेल्स है, मजीद क्या कार्य किया जाएगा उसकी यहाँ पर वो अभी अभी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर जो भी यहाँ पर ये हिदायत दी गई, जो भी यहाँ पर काम पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर निपटाया जाए, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सफर करें, अगर रोड्स खराब है तो उनको ठीक किया जाए। फिलहाल जो ये जेई साहब है यहाँ पर रियाज अहमद भट्ट साहब, तो इनको यहाँ पर फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है कहीं ना कहीं उसकी लाइसेंस भी लगता है कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो हर जब भी वो कोई काम करता है तो हर हमेशा काम में लेट होता है और पैसे लेपस होते हैं। और रफियाबाद जो वतरगाम का इलाका है, यहाँ पर जितने भी रोड्स हैं उनको यहाँ पर इस साल मैग्नेमाइज होना था, इनर लिंक्स को मैग्नेमाइज होना था, तो उनमें अभी यहाँ पर काम में स्लो हुआ था, यहाँ पर कोई काम अभी बराबर नहीं हुआ था। उस हवाले से यहाँ पर जो रियाज अहमद भट्ट साहब है तो उनका और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ फिलहाल यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो है जेडब्ल्यू इसको फिलहाल अटैच कर दिया गया है। मजीद यहाँ पर तफसील का इंतजार रहेगा। जी आमिर, उसमें कहाँ तक काम हो पाया, क्योंकि ख़ास तौर पे जो आसपास का इलाका है, ना सिर्फ रफ़ियाबाद बल्कि पूरे अगर ज़िले की मैं बात करूँ, टनमर को भी शामिल करूँ, गुलमर्ग को भी शामिल करूँ, बारामूला को भी शामिल करूँ, ओवरऑल कई जगह पे डेवलपमेंट के काम होने हैं और लोगों की नाराज़गी एमएलए से भी है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनका कहना है कि वोट नहीं दिया तो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम भी नहीं हुए। इसके अलावा दूसरी जगह जो ख़ास तौर पर दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ पे भी बीच में काम नहीं हुआ है। तो ओवरऑल काम कितना हुआ है, कितना होना बाकी है? बिल्कुल आमिर, जब अगर हम बताते चले, अगर हम बात करें यहाँ पर जब गवर्नर राज था, जहाँ पर जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब गवर्नमेंट बनी है उससे पहले की अगर बात करें तो काम यहाँ पर लोगों का कहना है कि काम अच्छी तरीके से हो रहे हैं, मगर जब से यहाँ पर अवामी सरकार बनी है तो उस वाले से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर अगर किसी ने एक पार्टी को वोट नहीं दिया तो उसका काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम टंगमरग सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर भी एक मेन रोड है जो टंगमरग शेखपुरा, जिसके 35 गाँव यहाँ पर डिपेंड है, तो उस हवाले से उस पर भी काफी देर से यहाँ पर 3 साल से बवाल चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। वहां पर भी जो ठेकेदार है पीएमजीएसवाई की, उसकी लापरवाही चल रही है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो अपोजिशन को यहाँ पर अपोजिशन के काम जो है उनको रोक रही है और खुद यहाँ पर जो है खुद के काम कर रही है। यहाँ पर टंगमरग कॉन्स्टिट्यूंसी का हम देखने की बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो कोच है उनको मैग्नेमाइज करवाया। जो यहाँ पर मेन लिंक हो जिसके 35 गाँव यहाँ पर डिपेंड है, वो मेन लिंक जो टंगमरग शेखपुरा रोड जो बारामूला को भी कनेक्ट करता है वो बिल्कुल वैसा पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यही देखने को मिला कि जितने भी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है उन्होंने बिल्कुल जो अपने कोच है उनको मैग्नेमाइज किया गया और यहाँ पर जो मेन लिंक्स है वो यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल पेंडिंग है और लोग यहाँ पर नाराज है। हर एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में यही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सियासत का शिकार हो रहे हैं यहाँ के लोग। जब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारी मंडेट जिसे यहाँ पर उन्होंने जीता है और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया कहीं ना उनको यहाँ पर अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, उनके काम नहीं हो रहे। तो उस हवाले से यहाँ पर जो अफसरान है उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई किसी भी लापरवाही का अगर वो बरतेंगे तो उसके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे आज यहाँ पर एक जेडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो उस हवाले से यहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जी आमिर, साथ में इस तरीके की जो कार्रवाई है ये उन लोगों के लिए सीख भी है जो कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजमीन या फिर सरकार की जानिब से वो किसी न किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और वो काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा। कई जगह पे शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि उन इलाकों में सही तरीके से डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहे हैं। लोगों ने मैग्नेमाइज किए हुए जो सड़कें हैं उसे उधेड़ करके उखाड़ करके दिखाया था। क्या उन तमाम तर प्रॉब्लम्स को जो ख़ास तौर पे इन इलाकों में डेवलपमेंट के जो आधे अधूरे काम चल रहे थे वो मुकम्मल हो पाए, या 6 महीने से साल भर से पेंडिंग पड़े हुए जो काम हैं उसे मुकम्मल किया जा सका है अब तक, या फिर ये सिर्फ अब तक डिमांड रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें आमिर जी, अगर हम जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, अगर हम तब से बात करें तो फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जितने भी रोड से वो पेंडिंग है। अगर हम मेन रोड की बात करें, अगर हम इस वक्त हम बात करें जो गुलमर्ग श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर जिससे तमाम टूरिस्ट आते हैं, जिससे वीआईपी आते हैं, खुद यहाँ पर सीएम उस रोड पर चलते हैं, तो उसकी हालत भी यहाँ पर खराब देखने को मिल रही है। 2-3 जगह पर उसकी हालत खराब है। उसी तरह से अगर हम बारामूला के हाईवे की बात करें, यहाँ पर अलग कनेक्शन की बात करें तो हर एक इस वक्त जब से सरकार बनी है तब से रोड पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं जो अधूरे यहाँ पर काम है, कहीं ना कहीं जो जिन रोड्स को पैचिंग करनी थी वो भी नहीं हो रहा है। या पीएमजीएसवाई की हम बात करें, जो रोड पीएमजीएसवाई के तहत थे उनको वो मैग्नेमाइज करे, कहीं ना कहीं वो भी लापरवाही बता रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जो है लोगों की प्रॉब्लम साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम
बात करें, हर एक जगह पर अगर हम बात करें तो जो एक मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस करा है, बिल्कुल यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले यहाँ पर एलजी सरकार जो थी, यहाँ पर प्रेजेंट रूल था, वही अच्छा था क्योंकि काम उसमें हो रहे थे। फिलहाल यहाँ पर सारे के सारे जो रोड से पेंडिंग है, यहाँ पर बड़े बड़े रोड पेंडिंग है, कुछ छोटे रोड पे यहाँ पर काम हुआ है, मगर जो बड़े बड़े रोड से जिन पे यहाँ पर अच्छी खासी तादाद यहाँ पर गाँव की रहती है, 30-35 गाँव पे मुश्तमिल है, वो रोड से भी सब पेंडिंग है। अगर हम टंगमरग की बात करें, गुलमर्ग सब डिवीजन की बात करें, यहाँ पर टंगमरग शेखपुरा रोड सबसे बड़ा रोड है जिसपे 35 गाँव है, और हुसन कारहमा रोड तहसील जो है जिसपे लगभग 26 गाँव है, वो बिल्कुल पेंडिंग पड़े हुए। 5 साल से उनकी डिमांड चल रही है कि इनको मैग्नेमाइज किया जाए, वो नहीं हो रहे। और यहाँ पर जो है छोटे वर्कर्स के, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है, उनके रोड्स को मैग्नेमाइज किया गया, और इन दो बड़े मेन रोड से इनको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर यह बताया जाता है कि इनमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स की यहाँ पर प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलजी सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार से अब तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। लोग हाथाहाथ हैं, परेशान हैं, और उनके जो मसाइल हैं वो अब तक अधूरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। जहां पे भी इस तरह की चीज़ें, लापरवाही नजर आ रही है, उसके खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई चल रही है। अब देखना खास होगा कि इस सिलसिले में क्या कुछ होता है आगे। बहुत शुक्रिया गौहर तमाम तरह अपडेट्स के लिए।